नमस्ते दोस्तों, मैं रविंदर सिंह उत्तराखंड गढ़वाल से और मैं रहता हूँ अभी ग्रीस में। तो सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आपको बताऊंगा अपना एक भाई को एक क्वेश्चन क्वेरी करना था कि एम्बेसी में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बताऊंगा। मैं बताता हूँ जो मतलब मेरे को पूछा गया, मैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप जब एम्बेसी में जाओगे तो एम्बेसी में जाने पे आपको सबसे पहले अपना एक लाइन होता है, लाइन के ऐसे हबड़-तबड़ नहीं करनी है। हबड़-तबड़ नहीं करनी है। एम्बेसी में आप जैसे जाओगे, जल्दबाजी कहीं नहीं करनी है, क्योंकि हर जगह कैमरा, आपको पता ही है आजकल कैमरे का सब सिस्टम है। तो वो आपको बाहर से भी देख सकते हैं कि आप क्या-क्या कर रहे हो। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि आपसे पहले 2-3 बंदे हैं, वो पता है कि आपको पता है कि वो आपसे पहले आ रखे हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना कि मैं उनसे पहले चले जाऊं। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई किसी का किस्मत का नहीं लेके जाता है। और जब आप वहां पे पहुंच जाते हो तो जब अब लाइन में बने रहो। ऐसा नहीं कि मेरा पकड़ लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। और उनको एम्बेसी वालों को पता रहता है कि हमने एक दिन में कितने बंदों का हमने इंटरव्यू निकाल पाना है, या अपॉइंटमेंट कितने बंदों को देनी है, कितने बंदों का हम अपॉइंटमेंट एक दिन में ले सकते हैं। वो उस हिसाब से मैनेज करके तो तभी अपॉइंटमेंट डेट देते हैं। ऐसा नहीं देते कि 50 में एक दिन कर दिया तो 50 में ही अपॉइंटमेंट हो गया, ऐसा नहीं होता। वो आगे डेट देते हैं। और जब आप वहाँ पे जाते हो तो सबसे पहले अपना जो वेटिंग एरिया होता है वहाँ पे वेट करो। जब अपना पेपर अपना फाइल, अपना बैग एक जगह सेपरेट रख के और अपना फाइल अपने हाथ में लेके वेटिंग हॉल में बैठ जाओ, वेटिंग एरिया में बैठ जाओ, या हॉल है जो भी है, मतलब वहाँ पे बैठ जाओ। उसके बाद जब आपको वो बोलेंगे कि जब आपको वो खुद बुलाएंगे आपको, या आपको लगेगा कि आपसे पहले जो आगे वाला बंदा है अगर उसका क्लियर हो गया है तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अब मेरा नंबर आ गया। तो मतलब उस हिसाब से प्रिपेयर रहना है कि मतलब वो चला गया तो मैं, ऐसा भी नहीं है कि जब एम्प्लॉयर आपको, जब वो बुलाए आपको, क्या बोलते हैं यार, जब काउंसलर आपको बुलाए तो तभी आपने उठना है, ऐसा नहीं है। आपने थोड़ा माइंड को एक्टिवेट रखना है। ऐसा नहीं है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्वेश्चन कैसे होगा, ऐसा भी नहीं, वो नहीं रखना है करके। और ऐसा भी नहीं, जब आपको लगेगा कि मतलब मेरा मतलब एक जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है कि मतलब मैंने उसको पूछा, उसने मेरे को बोलने उसको मतलब काउंसलर को भी लगेगा कि मैंने इस लड़के को बुला रहा हूँ और मैं उठ गया हूँ। बस वो चीज़ का टाइमिंग का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम बैठे हुए वो बुलाएगा तो तभी उठूंगा, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि बंदा बंदा अभी आगे इंटरव्यू दे ही रहा है, तुम उसके पीछे खड़े हुए, ऐसा भी नहीं करना है। और अपना पेपर वर्क आप अपने मतलब जो हम जहाँ से भी आपने अप्लाई किया होगा, या जो अपना बाहर वाले जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपको हर चीज़ बताता है, या जो मतलब बाहर के एम्प्लॉयर जो मतलब जिसको वो करते हैं, मतलब कि हम ये बंदा हायर करना है, तो वो आपको हर पेपर, हर मेल, हर आपके डिटेल आपको बता के रखता है कि एम्बेसी में हमको क्या क्या पेपर चाहिए। वो पेपर आपका प्रिपेयर होना चाहिए। और प्रिपेयर करके वो आप अब वहाँ पे अपनी फ़ाइल ओपन करके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे, और अपना जो भी पेपर है उसको पिन ना करें। अपना जो भी पेपर है उसको पिन ना करें, पिन ओपन करके खुला करके सब अपना अपने वर्क परमिट हो गया, अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर हो गया, अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, आपका आपका आईडी हो गया, मतलब जो आपका नेशनल आईडी जो भी होगा, चाहे आप दुबई हो चाहे आप इंडिया से देख रहे हो मेरे को, मतलब आप जब वहाँ पे एम्बेसी में जाते हो तो आपको ऐसा चाहिए। और उसके बाद जब आपको वो पूछेगा, ऐसा भी मतलब घबराना नहीं, मैंने तो ऐसे पहले वीडियो में भी बताया कि घबराना नहीं है। और वो जब पूछेंगे तब उसका जवाब देना। ऐसा भी नहीं कि उसने जैसे ही काउंसलर ने आपको जवाब पूछा ऐसे ही आंसर नहीं दे। थोड़ा 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए सोचो कि जो आप उसने आपको पूछा वो आपकी समझ में आया। अगर वो आया तो उसका आंसर दो, नहीं तो एक बार ऐसे बोल दो, सॉरी मैम। वो दोबारा बोलेंगे, ऐसा नहीं। अगर आपने एक क्वेश्चन पूछने पे अगर आपने एक ही क्वेश्चन अगर वो 2-3 बार पूछ रहे, अगर आपने उसका जवाब नहीं दिया तो समझ जाते हैं वो कि इस बंदे को ये इसका आंसर नहीं आ रहा है। नहीं तो पहले पहले दूसरे अटेम्प्ट में दूसरी बार क्वेश्चन पूछने में हर कोई बता देता कि मेरे को क्या पूछा जा रहा है।
और और ऐसा भी नहीं है कि आपने पहला क्वेश्चन सपोज पहला जो पूछा, सपोज उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, आपने बोल देना कि जहाँ जा रहे हो आप वहाँ बोलना है पहले। जहाँ जिस होटल में जा रहे हो या जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी का नाम बोलना है। ऐसे बोलना कि मैं इस कंपनी में और इस सिटी में और इस देश में जा रहा हूँ। तो वो फिर वो पूछेंगे उस देश में आपको क्या अच्छा लगा, तो उस देश के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ पे क्या चाहिए, क्या क्या ब्यूटी, क्या क्या मतलब आपको क्या अट्रैक्टिव करता है वहाँ जाने के लिए। मतलब आपको फ्यूचर गेन है या फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, हम अर्निंग के लिए जा रहे हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए जा रहे हैं। ये चीज़ आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे। और सपोज वो आपको एक क्वेश्चन में अगर वो पूछेगा कि आपको जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी में आपको क्या अच्छा लगा, तो उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस कंपनी में ये काम किया, मैंने मतलब मेरा पीछे से ही ऐसा बन के आ रहा है। जैसे मेरे को पूछा था कि मेरा तो इंडिया में भी किचन में डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस था, तो दुबई में भी एक्सपीरियंस किचन का ही था। तो जब मैं ग्रीस में आया तो मेरा किचन के बारे में पूछा गया। ऐसा भी नहीं होता कि मैं किचन में हूँ तो मेरे को वेयर हाउस का पूछेंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं। वो वही क्वेश्चन पूछते हैं जिस बंदे को जिस चीज़ की जानकारी होगी। ऐसा भी नहीं पूछेंगे तुम्हारे मामा का लड़का क्या है, तुम्हारे मामा का नाम क्या है, ऐसा भी नहीं होता। तुम्हारे मम्मी पापा का नाम पूछेंगे, तुम्हारे घर के बारे में पूछेंगे, तुम पहले क्या करते थे, तुमने उनको ये सेटिस्फाइड करना है कि जिस काम में तुम पहले थे उसी काम में तुम आगे जा रहे हो। और मतलब जिस काम का तुम्हें नॉलेज है उस ऐसा भी जो काउंसलर होता है उसको भी किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि वो अगर वो किचन डिपार्टमेंट से वो मेरे को पूछ देगा बिरयानी की रेसिपी क्या है, ऐसा नहीं होता है। पर हमको ऐसा बताना है कि हम आगे जा रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, अपने ड्राइव के लिए जा रहे हैं, अपना पिछला एक्सपीरियंस भी वही हो। और खासकर लड़के लोग, जो ज़्यादातर लड़के लोग मेरे को यही पूछ रहे हैं, खासकर ज़्यादातर लड़के लोग मेरे को यही पूछ रहे हैं कि भाई हमने अप्लाई किया है इसमें, जॉब कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड में, आना चाह रहे हैं वो वेयर हाउस में। तो ऐसा ना करें,